नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, कोई कितना ही जिद क्यों ना करे, यह गलती आपको दोबारा नहीं करना है, वरना आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा और आपका जीवन नरक के समान हो जाएगा। आपके जीवन में हर एक तरह के परेशानियां और कष्ट आएंगे और आप उनसे कभी भी उभर नहीं पाएंगे और आपको जीवन भर रोना और पछतावा के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर यह वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो आपके नरक जैसे जीवन को भी स्वर्ग बना देगी। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियाँ चली आ रही है, कई तरह की दिक्कतें की सामना आपको करना पड़ रहा है। आप इस समय अपने जीवन काल में एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जा रही है। मैं जानता हूँ इस समय आपके घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। कितना भी दवाई खिला लें, कितना भी दवा दारू कर लें, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका एक समस्या ठीक करते हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, रुकते नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ आपके जो रोजगार हैं, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही है, कई तरह की दिक्कतें आ रही है। कुछ ऐसे भी जातक हैं जो 2-3 बार अपने रोजगार कारोबार को बदल कर देख लिया, तब भी उन्हें घाटा ही हो रहा है। आप अपने जीवन काल में हर तरह के प्रयासों को करके थक गए, लेकिन आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। आपको कर्ज बढ़ते जा रहा है, घर में कोई ना कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित होते जा रहा है, हर कार्य में आपको असफलता मिलती है। आप कितना भी अच्छे से कोई कार्य क्यों न कर लें, उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी वजह की वजह से उसमें अड़चन आ जाती है और आपको परेशानियां बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसी समस्या है तो आज मैं सारे समस्याओं का विस्तार से उसका कारण और उसका सही और सटीक उपाय बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख ली और मेरी बातों को ध्यान से समझ ली तो आपको जीवन में सभी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं सबसे आपको छुटकारा तुरंत ही मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा मैं विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक खास परिवर्तन हुआ है। सबसे पहली बात कि आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। और सभी चीज़ों का मैं आज उपाय भी आपको बताने वाला हूं, जिसको करना बहुत ही सरल और अचूक है। वह सरल और आसान उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपके घर के आसपास एक तुलसी का पौधा था जो अभी सूख गया है। उसी के कारण से भी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। तुलसी का सूखना तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का हरा पौधा आपके परिवार में सुख समृद्धि और उसका प्रतीक है। हालांकि सूखे तुलसी का पौधा इस बात का संकेत देता है कि आपके परिवार में कुछ बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके घर के आसपास तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप घर के बाहर सामने तुलसी का पौधा लगाएं और उसमें प्रतिदिन जल अर्पित करें और ध्यान रखें वह पौधा सूखना नहीं चाहिए। दोस्तों, एक और घटना घटित आपके जीवन में इस समय हुआ है। आप जब पूजा पाठ कर रहे थे तो आपकी पूजा पाठ में कोई ना कोई विघ्न आया था, जिसके वजह से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न होना, जिस घर में नियमित पूजा की जाती है वहाँ देवताओं की कृपा बनी रहती है और परिवारों पर कोई विपत्ति नहीं आती है। लेकिन किसी कारण से पूजा में अगर लगातार बाधा आ रही हो तो इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश का संकेत माना जा रहा है। यदि पूजा में बाधा आती है, आप जाने अनजाने में पूजा के दौरान बार बार गलती करते हैं तो आपको भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों, हालांकि अभी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना है, जो गलतियां आपको नहीं करनी है उस बातों को ध्यान से समझना है। कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया गया है कि कर्म ही प्रधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाले को नरक में भेजा जाता है। इंसान के कर्म ही सब कुछ होता है, वही यह तय करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा या नरक में। सभी धर्मों में कहा गया है कि भूल से भी कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप करने वाला सीधा नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो इंसान ये काम करेगा उसे नरक नसीब होगा। इन कर्मों के बारे में आप भी जानकर खुद को नरक में जाने से रोक सकते हैं और अपने जीते जी जीवन को भी नरक बनाने से रोक सकते हैं। ब्राह्मणों को धर्म कर्म करने वाला माना गया है, इसलिए ब्राह्मण भ्रूण नवजात की गलती से भी हत्या ना करें। गरुड़ पुराण में इसे घोर पाप कहा गया है और इसके लिए आपको नरक में यातनाएं मिलेगी और जीवन में भी कई तरह की कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यह कलयुग है, यहाँ पर जो गलतियाँ करेंगे उसका सज़ा आपको यहीं पर भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए जो गलतियाँ करने से मैं मना करूँगा वह गलतियाँ आपको भूल से भी अपने जीवन में नहीं करनी है। जिस व्यक्ति के मन में लालच हो और वह दूसरे की संपत्ति या धन हड़पने के लालच से नज़र रखें। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरों की गुणों में दोष निकाले और हमेशा दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और उसके जीवन में जिस तरह का कामना दूसरे व्यक्ति के लिए करता है वह समस्या उसके जीवन में खुद ही होने लगता है। पूजा की जगहों को नीच नज़र से देखना, वैद पुराणों को छोटा समझना, अच्छे लोगों को धोखा देना और किसी का आभार व्यक्त करने के बजाय उसे अपशब्द बोलना, ऐसे कर्म उसको स्वर्ग की बजाय नरक में ले जा सकते हैं। जो लोग किसी अनाथ व्यक्ति बच्चे का आदर नहीं करता है और जो लोग किसी रोगी और वृद्ध की सेवा नहीं करता है, उन पर दया नहीं करता है, ऐसे मनुष्य उसका जीवन नरक के तुल्य समान होता है और जीवन में वह शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। जीवन भर वह दुख में डूबा रहता है और उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बच्चों, पत्नी, नौकरों और मेहमानों को बिना खिलाए ही खाता है और पितरों और देवताओं की पूजा को छोड़ देता है, वह ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और जीवन में संघर्षों से जीवन बिताना पड़ता है। तो ऐसे गलतियां आपको नहीं करना है। यदि किसी व्यक्ति ने गर्भवती की हत्या की है तो उसे नरक में जाने से स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता है। आप लोग शायद यह बात नहीं जानते होंगे, लेकिन कितना भी जहरीला सांप क्यों न हो, वह कभी भी किसी गर्भवती महिला को कभी नहीं डसता है। हम इंसानों से अधिक उन्हें पहचान होती है कि यह गर्भवती महिला है। उन्हें वह देख करके खुद ही दूर अपने आप चले जाता है। यदि कोई विश्वासघात करता है और भरोसा जीतकर किसी के साथ धोखा देता है तो उसे भी नरक में जाना पड़ता है और उसे महादेव की वजह से तीसरी दृष्टि से उन्हें जीवन में अनेकों तरह का कष्ट देना शुरू कर देता है और उन्हें शनिदेव का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अगर किसी का भरोसा जीतकर उनका हत्या कर देता है तो उसे नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। जो व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों पर सवाल खड़े करते हैं उनके लिए नरक का रास्ता हमेशा ही खुला रहता है। घर पर अतिथि को बुलाकर उसका अनादर करना भी नरक के रास्ते खोलता है। इसके साथ ही यदि भूखे प्यासे को खाना पानी नहीं देते तो भी नरक में ही जाएंगे। शादीशुदा होने के बाद यदि किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में कई तरह का कष्टों का सामना करना पड़ता है। कितना भी रोजगार बदल कर देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलती है और नरक के रास्ते अपने आप इसके लिए खुल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति महिला का मान सम्मान और इज्जत को ठेस पहुंचाएगा तो नरक जाएंगे। महिला की हत्या करने वाले को सीधा नरक में जाता है। साथ ही जो इंसान अपने जीवन में किसी कन्या या औरत का अपमान करता है उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाता है, चाहे वह औरत आपकी घर की हो या बाहर की हो। आप भूल से भी किसी कन्या का अपमान ना करें। अगर अपना ही कोई है तो अगर नहीं जमता है तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन भूल से भी अपशब्द ना बोलें, अपमान ना करें। अन्यथा आप कितना भी रोजगार कारोबार बदल कर देख लें, उन्हें आप में उसमें घाटा ही देखने को मिलेगी। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी से बेवजह किचकिच करते रहता है उसके घर में भी लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। और अगर किचकिच करके घर से बाहर जाता है
तो जिस कार्य के लिए जाएगा वह कार्य में भी असफलता मिलेगी और रास्ते में भी खतरा बने रहने की संभावनाएं बनी रहती है। निर्दोष के खिलाफ बोलना और उसे समाज में झूठा साबित करना भी नरक के लिए रास्ते खोलता है। ऐसे लोगों को कठोर दंड मिलता है। जो व्यक्ति पंचदेव से न डरता हो, उनकी पूजा न करता हो, तो उसे भी नरक मिलता है। पंचदेव शिव जी, विष्णु जी, सूर्यदेव, गणेश और दुर्गा जी को कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी जानवर या इंसान को मौत के घाट उतार दे, उसे सीधा नरक जाना पड़ता है। दोस्तों, आपके घर के आसपास जो चीज़ें बताया हूँ उसे ध्यान में रखना, बाकी आगे कुछ और गलतियाँ भी आपको नहीं करनी है। दोस्तों, भूल करके भी किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इससे शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। और किसी मजबूर व्यक्ति को या किसी मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या किसी सफाई कर्मी व्यक्ति को परेशान कभी भी ना करें। किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है, अन्यथा आप किसी का 10 रुपया ठगी करेंगे तो आपको 100 रुपया कहीं ना कहीं भरना पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी और किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलने की वजह से आपको परेशानी आएगी। छोटी छोटी बात पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कहीं गंभीर बात हो तो वहाँ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बेवजह छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने से आपका समस्या आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो अपने बच्चों को उनके दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, इन करीबी रिश्तों को प्रति गलत बातें नहीं सिखानी चाहिए। घर के बड़ों का निरादर करना भी नहीं चाहिए। अगली बात है, अगर आपके घर में दर्पण, घर पर गलत दिशा में लगा दर्पण भी वास्तु दोष का कारण बनता है, इसलिए कभी भी उत्तर या पूर्व दिशा में दर्पण न लगाएं। इससे भयंकर वास्तु दोष होता है। अगर इस दिशा में दर्पण लगा है तो तुरंत हटा दें, इससे भी आपके जीवन में भाग्य खराब होता है। बाथरूम, घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में कभी भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। इस दिशा में बना बाथरूम आपको कर्ज में डुबा सकता है। अगर पहले से ही इस दिशा में बाथरूम बन गया है तो आप वास्तु दोष दूर करने के लिए यहाँ एक कटोरी में नमक भर कर रखें और समय समय पर नमक को बदलते भी रहें। पानी का नल, घर में यदि किसी नल से पानी टपक रहा है तो इसे फौरन ठीक करवा लें। इससे घर की सुख समृद्धि हानि होती है। कहा जाता है कि टपकते नल से पानी का साथ घर की धन संपत्ति भी बह जाती है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कर्ज से आप परेशान हैं तो उसका एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। वास्तु के अनुसार आप जब भी कोई कर्ज या लोन लेते हैं तो उसकी पहली किस्त मंगलवार के दिन ही चुकाएं। इससे कर्ज का बोझ जल्दी उतर जाता है। साथ ही कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आप सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं तो उसमें पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं। अगर आप शाम के समय नहाते हैं या कभी भी नहाते हैं, आपको नहा करके पूजा पाठ नहीं करनी है तो उसमें एक चुटकी नमक मिला करना है। आपको कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगी। दोस्तों, अगली बात है, आपको घर में कभी भी रद्दी अखबार जमा नहीं करना है। इससे आपका किस्मत खराब होता है और किस्मत बंद पड़ जाती है। अगली बात, अपने घर में कहीं पर भी आपको बंद घड़ी नहीं रखना है। उन्हें चालू करवा लें, अन्यथा उन्हें घर से बाहर कर दें। ऐसी चीज़ों से भी आपका किस्मत बंद होता है और आपका भाग्य रुक जाता है। आपको जीवन में सफलता नहीं मिलती है। आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने योग्य है। आपको कभी भी जूठे हाथ किचन में नहीं जाना है। घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने हैं। इससे आपका भाग्य और तकदीर भी खराब होने लगता है और घर में अनेक तरह की समस्याएं आने लगती है। घर में बेवजह क्लेश होने लगता है और लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। अगली बात, घर में कभी भी टूटा फूटा शीशा नहीं रखना है। उसको देखने से आपका किस्मत फूट जाता है, कर्म फूट जाता है। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं, इन गलतियों को सुधार लेंगे तो आपके जीवन में ऐसे ही सफलता आपको मिलने लगेगी हर क्षेत्र में। फिर भी आपको एक अचूक उपाय बता देता हूँ भाग्य को चमकाने के लिए। आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व आपको जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को, रेखाओं को आपको देखना है। देखने के बाद उन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है। आप देखेंगे आप किस्मत के धनी हो जाएंगे, किस्मत का बलवान हो जाएंगे।
जिस भी किसी चीज़ में आप हाथ लगाएंगे सबसे अधिक आगे आप जाएंगे और सबसे अधिक आप धन हासिल करेंगे। और कितना भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आपका एक बाल बांका नहीं कर पाएगा और आप किस्मत का साण हो जाएंगे। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन काल में घर में कलेश हो रही है, रोजगार में बाधाएं आ रही हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप किसी बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तुएं दान करें। आपको जीवन के सभी कलेश और सभी समस्याओं का सामना आपका नहीं करना पड़ेगा, सभी समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और धन की अधिक वृद्धि के लिए उसी किन्नर से आप 1 रुपये का सिक्का मांग लें और उन्हें घर ले जाकर के अपने पर्स में या फिर जहाँ पर तिजोरी है वहाँ पर आपको लाल रंग के या हरे रंग के छोटे से वस्त्र में लपेट कर रख देना है। आप देखेंगे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन में हमेशा वृद्धि होते जाएगा और बेवजह बाधाएं और विघ्न में जो पैसे आपके खर्च होते थे उसमें आपको बचत होने लगेगा और उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार के दिन आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। अगर आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले नहीं कर सकते हैं तो संध्या के समय भी आप पीपल का पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप कर सकें तो सुबह के समय उसी पेड़ के नीचे सरसों का दीप भी जलाएं। आपको धन की हमेशा वृद्धि होगा, रोजगार कारोबार में हमेशा सफलता मिलती जाएगी और रोजगार कारोबार में जो भी बाधाएं अड़चने आ रही थी उससे छुटकारा मिल जाएगा और आप अच्छी उसमें मुनाफा भी हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसका एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप शनिवार और मंगलवार को प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में जाकर के यहाँ घर के आसपास जहाँ भी आप बजरंगबली हनुमान जी का विराजमान कराए हैं वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। लेकिन अगर आप शत्रु को नहीं जानते हैं और आप चाहते हैं हमेशा ही आप शत्रु से बचे रहें और आपके ऊपर कोई भी बुरी शक्तियाँ नहीं आए और जो इंसान आपको ऊपर गलत करना चाहे उनके ऊपर स्वयं ही गलत हो जाए, तो उसके लिए आपको एक कार्य करना है, बहुत ही अचूक है, ध्यान से समझिए। आपको एक काला धागा लेना है, काला धागा ले जाकर के जिसे हम लोग बांधते हैं पहनते हैं वैसी काला धागा लेना है और आपको शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है और उन काला धागा को आपको हनुमान जी के बाएं चरणों में रख देना है और उसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या 21 बार भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 बार सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद उसमें हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाना है और उन्हें उसमें जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतनी उसमें गांठें देना है, 11 या 21 गांठें दे करके उन्हें अपने बाह में या फिर गले में धारण कर लें। जो शत्रु आपको परेशान करना चाहेगा वह स्वयं ही परेशान हो जाएगा, कोई शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।